चाहते हो गुड मॉर्निंग। आज 3 अक्टूबर है और अभी 1 बज रहा है समथिंग। तो हम यहाँ पे आज हम भोपाल में 7-8 दिन से थे और निरंतर संपर्क में थे। तो आज शिक्षा मंत्री जी से फाइनली मुलाकात हो गई और देख सकते हैं आप धरने पे हूँ मैं, लेकिन मेरी मुलाकात अभी कुछ आधे घंटे पहले हुई है। मैं वहाँ से आया, फिर DPI भी आया, तो मैंने थोड़ा सा DPI भी देख के आते हैं। तो आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और मतलब आधे घंटे तक चर्चा हुई। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा उसमें, ठीक है, मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है। तो चर्चा हुई तो हमने OBC होल्ड को लेकर फोकस किया, वेटिंग को लेकर किया और पद वृद्धि को लेकर जो मेन फोकस था वो भी हमने किया। तो तीनों फोकसों पे उन्होंने हमें एक प्रतिक्रिया दी और जिन्होंने हमें प्रताप यादव जी हैं, उन्होंने हमें जो मिलवाया वो मतलब उनके द्वारा हम मिले, तो उन्होंने मतलब उनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पांस था। और उन्होंने जब मिलवाया, हमारी जब बैठक करवाई आधे घंटे तक, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने ये कहा था कि देखो आपका OBC होल्ड कैसे हटेगा। तो उन्होंने कहा था आपका OBC होल्ड के लिए हमें देखो, जो मेरी बात हुई, मैं एग्जैक्ट बात आपको बता रहा हूँ जो शिक्षा मंत्री ने अपने मुँह से हमें बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि आपको पता है OBC होल्ड कैसे हटेगा। सर बताओ कैसे हट सकता है। वो कह रहा है वो 14-27 का मैटर है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो जब होगा वहाँ से तब होगा। मैंने हाँ सर, तो फिर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जो पद वृद्धि है उसके द्वारा हम इसको हटा सकते हैं, चाहे हमें 7,000 बढ़ानी पड़े, चाहे हमें 10,000 बढ़ानी पड़े, और उसी अनुपात में हमें अदर कैटेगरी की भी बढ़ानी पड़ेंगी। चाहे भले उनका होल्ड नहीं है, तो मैं अदर कैटेगरी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो जनरल हो, चाहे EWS हो या फिर SC हो, ठीक है, तो सबको फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर OBC का जो होल्ड था वो पद वृद्धि के, अब पद वृद्धि 7,000 से 10,000 के बीच में या उससे प्लस भी पद वृद्धि हो सकती है, जिसमें सभी जो वेटिंग है और उससे नीचे जो नंबर हैं कम से कम 2-4 नंबर तक और फ़ायदा हो सकता है। मतलब 10,000 प्लस पद वृद्धि होने की पूर्ण संभावना, ये उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा है। तो हम सबसे बस यही कहना चाहेंगे, हमारा जो संघर्ष था आज तक का, हमने पिछले वीडियोस और फ़ोटो सारी चीज़ें उनको बताई और हमने 51,000 का भी बताया। और हमने ये भी कहा सर आप खुद कह रहे थे कि प्रमोशन से, तो उन्होंने खुद बताया कि प्रमोशन से कितने पद खाली हो रहे हैं। अपन कहते हैं कि 30,000 हो रहे हैं कि 40 हो रहे हैं, इतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 25,000 के 30 के बीच में ही खाली हो रहे हैं, ना कि 40,000 पद खाली नहीं हो रहे प्रमोशन से, 25 और 30 के बीच में हो रहे हैं। उन्होंने हमें, देखो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर हमने उस चीज़ का पूरा आपको जो पद वृद्धि जितनी हम कर सकते हैं और जितनी जिससे होल्ड हट सकता है और बाकी और जो वैकेंसी भरी जा सकती है, क्योंकि प्रमोशन से 25,000 से 30 के बीच में पद खाली हो रहे हैं। उन्होंने कहा था हम 1 महीने के अंदर, जैसे कह रहे हैं हमारा सारा प्रोसेस बन चुका है, सारी हमने जो रणनीति वो बना के रख ली है, बस हमें क्या करना है, मुख्यमंत्री जी से उसको अप्रूव करवाना है, ठीक है। और ठीक है, तो वहाँ से जिस दिन वेरीफाई हो जाएगा, चाहे 2-3 दिन लग जाएँ, 4 दिन लग जाएँ, तो उस दिन अपना क्या हो जाएगा, मतलब उस दिन अपना प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। तो बस सभी से यही है कि अपनी जो मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, अपने जो संघर्ष किया था वो व्यर्थ नहीं जाएगा, अपने जो आंदोलन किए थे, अपने जो मांग की थी वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। मुझे पूर्ण भरोसा था कि हमने जब संघर्ष किया है तो जीत हमें निश्चित मिलेगी। और फाइनली आज हम एक व्यक्ति के जो यादव जी उनके द्वारा मिले, उन्होंने मतलब बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 30 मिनट हमें BJP कार्यालय में बैठा रहा, 30 मिनट तक हमारी उनके साथ बैठक हुई शिक्षा मंत्री जी के साथ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 30 मिनट का टाइम मिलेगा और अच्छे से बात हुई, पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। फाइनली अब देखो यहाँ भी अगर झूठ बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी तो फिर तो अब कहना ही क्या है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उनका जो रिस्पांस था, उनकी जो बात हुई थी, मेरे से जो बात हुई है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस बार तो वो अपनी मांग पूरी कर ही देंगे। हमने बोल भी दिया था कि सर चुनाव है, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे निपटेगा। तो उन्होंने कहा हम इसको जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जल्दी इसको मतलब अप्रूव करवा देंगे जल्दी से जल्दी। और फिर आपके 1 महीने का, देखो ऐसा नहीं है, अपनी भर्ती प्रक्रिया आज को बोलता है आचार संहिता लग जाए तो सब बंद हो जाएगा, नहीं, आचार संहिता भले लग जाए लेकिन अपनी प्रक्रिया तो प्रचलन में है, तो अपनी क्या प्रचलन में है तो वो चलती रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वहाँ से अप्रूव हो जाती हैं, पद हो जाते हैं, तो वैसे ही वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अपनी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो सभी के लिए पॉजिटिव ये न्यूज़ है कि 10,000 से प्लस पद वृद्धि हो सकती है। मैंने 51,000 का मुद्दा भी रखा सर, मैं सर 51,000 की हम तो कब से मांग कर रहे हैं। वो कह रहे 51,000 नहीं हो सकते, हम तो 62,000 का जो क्राइटेरिया है आपका वो पूरा कर रहे हैं। जिन्होंने 62,000 का कभी शिक्षा मंत्री जी ने या फिर मुख्यमंत्री जी ने कभी बोला होगा 62,000 भर्ती पूरी करेंगे, तो उसको पूरा कर रहे हैं वो। अगर हम 51,000 कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कहा सर ठीक है कर दीजिए पद वृद्धि।
तो जैसे आप करना चाहें वैसे। तुमने कहा आपने प्रमोशन का तो कहा था सर, उन्होंने कहा प्रमोशन का हमने कहा था, तो प्रमोशन हो रहे हैं, हम वो करेंगे। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और मैं ये समझ सकता हूँ। और हमने ये भी कहा था कि सर हमारी संख्या लाखों में, हम लाखों अभ्यर्थी 10 लाख के समथिंग अभ्यर्थी इसमें भाग लिया है भर्ती प्रक्रिया में। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। देखो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जो 2-2 दिन का 4-4 दिन का संघर्ष, 2-2 व्यक्तियों को लेके आने का संघर्ष और लास्ट में फिर सभी अभ्यर्थियों का संघर्ष ज़रूर सफल होगा, ज़रूर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी मेहनत ज़रूर रंग लेके आएगी और अपन ज़रूर जीतेंगे, ठीक है। फाइनली मेरा कहता हूँ, मैं तो आज खुश हो गया। मतलब आज शिक्षा मंत्री से 30 मिनट बात करके और उनका जो रिस्पांस मिला मुझे, वो सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए पॉजिटिव था। जो उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस था, ठीक है। तो सभी को खुश होने की यही ज़रूरत है कि तब तक वो फाइनली अपने सामने नहीं आ जाता तब तक लगता है। लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि पद वृद्धि 100% होके रहेगी, ठीक है। और पद वृद्धि 100% होगी, ठीक है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बड़ा दुख होता था यार मुझे जब अभी 2-4 दिन 4-8 दिन हो गए मुझे भोपाल में रुके हुए, तो मुझे लग रहा था कि यार पद वृद्धि के लिए कुछ रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी इतनी मेहनत बेकार कैसे जा सकती है यार। मुझे बड़ा दुख होता था। मैं मतलब जहाँ रूम में रह रहा था रूम पे, तो मुझे बड़ा घुटन हो रही थी यार, ये हमारा संघर्ष व्यर्थ कैसे जा सकता है यार, हमने तो बड़ी दम से की है मेहनत। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अपनी जो उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो आज फाइनली बात हो गई है शिक्षा मंत्री जी से और मैंने आपको बता दिया 10,000 प्लस के समथिंग या 10,000 तक पद वृद्धि हो सकती है, ठीक है। बाकी होल्ड ओबीसी का 100% हट जाएगा, बाकी कैटेगरी को फ़ायदा मिल जाएगा और बाकी नंबर्स तक मतलब 2-4 नंबर और नीचे तक सबका हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो देख लो वही DPI है, वही संघर्ष के दिन रहे थे यहाँ पे। तो ये संघर्ष का स्थल है और ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर दिन की कीमत, हर घंटे की कीमत, हर व्यक्ति की कीमत, हर व्यक्ति की मेहनत इसमें शामिल है। जो पद वृद्धि होगी, लेकिन पद वृद्धि हो जाए, बस मैं सफल, पद वृद्धि होगी, सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी उस दिन मैं मान लूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि वो पूरी होके रहेगी। तो मैं मान लूँगा कि मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ और जितनी हमने जी जान से मेहनत की थी उसका हमें फल मिला। क्योंकि रिजल्ट, मेहनत करने के बाद जब फल मिलता है ना, उसका एक अलग ही वो रहता है, मतलब कि मेहनत करने के बाद फल मिला, ठीक है। तो सभी को देख सकते हैं आप, देख लो ये लास्ट मोमेंट है और ये मेरा लग रहा है मुझे DPI का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद हम शायद वीडियो कभी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आना इतना वो नहीं रहेगा। तो जहाँ से आज अच्छा जो रिस्पांस मिल गया, मुझे शिक्षा मंत्री जी से बात हो गई और इससे बड़ा और क्या हो सकता है, ठीक है। यही है वो DPI, यही सब कुछ, ठीक है। बड़े वीडियो बनाए थे हमने यहाँ से, बड़े जानकारियाँ अपडेट कर देते थे, लेते थे, बहुत कुछ किया था हमने, ठीक है। तो फाइनली ये है कि अपनी जीत संघर्ष की होकर रहेगी और अपन को जल्दी इसका 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब 1 महीने के अंदर अच्छी अपडेट मिल जाएगी कि प्रक्रिया अपनी प्रचलन में आ जाएगी और उसकी ज्वाइनिंग की अपडेट चलती रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद। एक बार फिर देख लो आप DPI अपनी आखिरी मोमेंट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं जा रहा हूँ यार, ठीक है, टाटा बाय बाय। बाकी देखो ये मुझे ज़रूर पता था, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा था कि यार इतने दिन संघर्ष किया, इतने दिन रहे और कोई रिजल्ट नहीं आया पद वृद्धि का। तो आज शिक्षा मंत्री जी से मिलके और उनके जो रिस्पांस मिला मुझे, उससे मैं इतना खुश हूँ, आज इतना खुश हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखो क्या होता है, ये शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, उनका रिस्पांस बताएगा। उन्होंने तो ये कहा था कि 4-5 दिन तक हम 4-5 दिन आचार संहिता में बचे हैं, लेकिन हमने सारा कुछ बना के रख लिया है। बस मुख्यमंत्री जब उसको अप्रूव कर देंगे और फाइनली उसको प्रचलन में आ जाएगी प्रक्रिया में, ठीक है। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद। ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, मैंने आपको दे दी है, ठीक है। सभी को हैप्पी रहने की ज़रूरत है और सभी को नमस्कार। सभी सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। मेरे सबसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब जहाँ भी मुझे पॉजिटिव न्यूज़ मिली, क्योंकि मैंने आज तक कभी आपको गलत न्यूज़ नहीं दी है। जो भी अपडेट मिली होगी मैंने ऑथेंटिक निकाली है, ठीक है। ऑथेंटिक अपडेट थी तो ऑथेंटिक मैं आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि मैं किसी स्रोतों से नहीं निकालता, मैं वहाँ तक खुद जाके अपडेट लेता हूँ और उस व्यक्ति से लेता हूँ जो उसको ऑथेंटिक जानकारी रखता है, ठीक है। तो फाइनली यार ठीक है, तो सभी की जीत होगी ज़रूर, ठीक है। सभी बिल्कुल हैप्पी रहें, ठीक है। धन्यवाद।